नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। सीधे लेकर खबरों बढ़ने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी 45 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 11 बस लखनऊ के लिए, 34 बस ग्रेटर नोएडा में चलाई जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की बार बार हड़ताल पर इलाहाबाद एससी सख्त का स्थायी समाधान जरूरी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि मनाएगी यूपी सरकार। सहयोगी दल भी होंगे शामिल। गाजीपुर जिला न्यायालय में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। विनीत राय हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। बलिया जीआरपी ने छपरा एक्सप्रेस से 36,25,000 नगद किया बरामद। पुलिस ने गाजीपुर से संचित अग्रवाल को हिरासत में लिया। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश से गिरा पारा। आज 19 जिलों में तूफान अलर्ट जारी, ओलावृष्टि की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते खबरों को विस्तार में। खबर लखनऊ से है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर करेगी मंथन। भाजपा इसी महीने शुरू करेगी विधानसभा सीटों को लेकर मंथन। सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी होगी चर्चा। केंद्रीय संगठन की नई टीम गठित होने का इंतजार। सुभाष सपा निषाद पार्टी अध्यक्षों ने केंद्रीय नेतृत्व से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर चर्चा की। विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा पर विमर्श करने का अनुरोध। इसी हफ्ते को हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम की घोषणा। क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चों के अध्यक्षों को लेकर मंथन पूरा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, सहयोगी दलों ने आलाकमान से मुलाकात की है। सीट बंटवारे को लेकर विचार विमर्श होना है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल हैं, जिसमें चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद, दोनों ही लोग दिल्ली में जा करके जो है जो संगठन के बड़े नेता हैं उनके द्वारा मुलाकात की। उनके द्वारा जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के, उनसे बातचीत की गई और काफी बड़े जो भी आला नेता है उनसे मुलाकात करके जो उनके द्वारा एक अपील की गई कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हो और जिस प्रकार से जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उनके सीट के बंटवारे को जल्द से जल्द कर दिया जाए, जिससे कि 2027 के विधानसभा के चुनाव की पूरी तरीके से उनके द्वारा तैयारी की जा सके। जिसको लेकर के जो है वहाँ के जो दिल्ली के संगठन के बड़े नेता हैं उनके द्वारा जो है ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है जिलों के जो भी अध्यक्ष हैं उनको लेकर के जो मंथन है उस मंथन को जल्द से पूरा किया जाए और सीट बंटवारे को लेकर के जो है एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी के गठन करने के बाद जो सीटें जो अपने सहयोगी दलों को देनी है वो तय की जाए। तो कहा जा सकता है कि इसी महीने में जो है सीट बंटवारे पर जो है पार्टी जो के इसी हफ्ते में जारी की जा सकती है। कह सकते हैं कि पूरी तैयारी पूरे पार्टी आगे कार्यकर्ताओं से या लगातार वार्ता कर रहे हैं और जो भी नाराजगी है किसी भी कार्यकर्ता में उसको दूर कर रहे हैं। तो हर एक पहलू पर हर तैयारी के तहत को लेकर आपसे बात। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय संगठन की नई टीम गठित होने का इंतजार है। सुभाष सपा निषाद पार्टी सहयोगी दल ने मुलाकात की आलाकमान से। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर विचार विमर्श करने पर कहा। विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा पर विमर्श करने का अनुरोध। इसी हफ्ते हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम की घोषणा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां कानपुर से दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों द्वारा पथराव किए जाने की घटना से हड़कंप मच गया। यह घटना फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के बाहरी क्षेत्र परमेश्वर गेट के पास हुई, जहां अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। पथराव के दौरान कोच संख्या E1 का शीशा टूट गया। इसी कोच में संघ संचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज
मंत्री भूपेंद्र चौधरी कानपुर से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक पत्थर उनकी सीट की खिड़की के पास आकर लगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पत्थर लगने से कोच का बाहरी शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि किसी यात्री को चोट नहीं आई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। रेलवे और पुलिस की संयुक्त टीमें रात भर आरोपियों की तलाश में जुटी रहीं। इस घटना की रिपोर्ट थाना रसूलपुर में दर्ज कर ली गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शरारती तत्वों का जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 7:15 बजे के आसपास क्रॉस कर रही थी, जिसमें माननीय मोहन भागवत जी जा रहे थे और उसी में किसी ने एक पत्थर मारा है, जिसमें एसी, फर्स्ट एसी की एक शीशा टूटी। एसपी ने अभी बताया है कि जो है इसकी जांच की जा रही है और किस लड़के ने या किस व्यक्ति ने इसमें पत्थर चलाया है उसकी पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र वो पकड़ा जाएगा। पर क्या कोई घायल है इसमें? मोहन भागवत जी सफर कर रहे थे? नहीं, कोई घायल नहीं है। आउटर शीशा, जितनी जानकारी हुई है अभी, आउटर एसी कोचेज में 2 शीशे होते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते खबर मुजफ्फरनगर से, जहां विकसित उर्फ रॉकी नाम के अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या के बाद फरार आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। यह मामला सिखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले विकसित उर्फ रॉकी की अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने सबको ठिकाने लगाने के लिए सिर को चितौड़ा जाल में फेंक दिया था, जबकि धड़ को खेत में दबा दिया गया था। गुरुवार रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस हत्याकांड का मुख्य फरार आरोपी शुभम किसी अन्य स्थान की ओर भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बेहड़ा आशा चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी शुभम गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम निवासी कादीपुर बताया। उसने स्वीकार किया कि उसे शराब पिलाकर इस हत्याकांड में शामिल किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक रॉकी के सौतेले बेटे बादल को संपत्ति हड़पने का डर था, जिसके चलते उसने अपनी मां रेनू, दोस्त मोंटी त्यागी और शुभम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 18 मई को अपहरण के बाद रॉकी की गोली मारकर हत्या की गई और सबूत मिटाने के लिए सबको टुकड़े अलग अलग जगह फेंके गए। पुलिस पहले ही बादल, रेनू और मोंटी त्यागी को गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। रहने वाले हो? पिताजी क्या नाम है? हरिंदर, कादीपुर के रहने वाले। एक बात और बता दूं आप लोगों को, आप लोग हमेशा पुलिस पे भरोसा करना चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के बेहड़ासा के रहने वाले विकसित राकी के अपहरण तथा हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए सिखेड़ा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पूर्व में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके सिखेड़ा पुलिस जेल भेज दी है। उसके अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे। आज मुखबिर द्वारा बताया गया कि विकसित रॉकी के हत्या के प्रकरण में वांछित चले एक अभियुक्त शुभम आज कहीं भागने के फिराक में तथा अवैध असलहे के साथ लैसे और कहीं निकल रहा। इस सूचना पर सिखेड़ा पुलिस ने टीम तैयार कर मुखबिर के बताए स्थान पे चेकिंग कार्रवाई शुरू कर दी। बेहड़ा चौराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक आने पर पुलिस ने रोकने का इशारा किया।
अगली खबर की ओर रुख करते खबर मऊ से है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ रिंकू की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया, जिसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मुकदमा संख्या 30/2026 धारा 2/3A निवारण अधिनियम थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत दर्ज मामले में अभियुक्त रिंकू और उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा संगठित तरीके से अपराध कर अवैध धन अर्जित किया गया था। इसी अवैध कमाई से अंचल संपत्तियां खरीदी गई थी और पुलिस और प्रशासनिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि यह संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी और समाज विरोधी गतिविधियों के जरिए आर्थिक लाभ कमाया गया था। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए सभी संपत्तियों का कुर्क कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच कड़ा संदेश गया है कि कानून से बचना संभव नहीं है। नवीन सिंह और रिंकू, प्रवीण सिंह और विपिन सिंह, जिनके द्वारा अवैध अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति अपनी पत्नी प्रियंका सिंह के नाम गाटा संख्या 43 का रकबा 17622 हेक्टेयर व अपनी माता श्रीमती माया रानी सिंह के नाम गाटा संख्या 43 का ही रकबा 130। मऊ से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, गैंगस्टर एक्ट के तहत नवीन सिंह उर्फ रिंकू की संपत्ति कुर्क की गई है और उनकी करीब 6 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बता दें जी, आपको बता देते कि मऊ जिले में जिस तरह से जो गैंगस्टर के जो अभियुक्त हैं, जो अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, उनके तरफ से मऊ जिले में एक विशेष रूप से अभियान चलाकर उनको पर कार्रवाई हो रही है। इसी दौर पर अगर बात करें तो मऊ जिले में जो गैंगस्टर के अभियुक्त जो हैं, अपराध करने वाले रिंकू नवीन सिंह रिंकू थे, उनके द्वारा जो अपराध कर लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए की जो अचल संपत्ति बनाई गई थी, उनके द्वारा उस पर कार्रवाई की गई और उनकी संपत्ति को कुर्क की गई। वहीं अगर बता दें कि मऊ जिले में जिस तरह से प्रतिदिन अगर देखा जाए तो जो लगातार जो अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, जिनके द्वारा जो अपराधियों द्वारा में जो विलुप्त है या कोई गैंगस्टर एक के तरह जो कार्रवाई हो, लगभग देखा जाए तो उनके ऊपर 20 से अधिक कोई मतलब धाराएं हो, इनके द्वारा जो भी अगर हैं जो अपराध हैं किए हैं, उनके द्वारा जो अचल संपत्ति उनके तो विशेष अभियान चलाकर प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है और उनके जो भी संपत्ति है उनको कहीं न कहीं उनको कुर्क की जा रही है मऊ जिले में। सिद्धार्थ, गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई चल रही है, इससे स्थानीय लोगों का क्या कहना है प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल बता दें, जिस तरह से मऊ जिले में जो चल रही है, स्थानीय लोगों का जो है उनका कहना है कि जो सरकार कर रही है बहुत अच्छे काम कर रही है। जब लगभग अगर देखा जाए तो जो अपराध करने वाले जिस तरह मऊ जिले में विशेष गैंग था, लगभग देखा जाए तो मऊ जिले में कई ऐसे गैंग थे जो लगभग प्रतिदिन सक्रिय रहते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए तो मऊ जिले में जो अपराध करने वाले अपराधियों का जो गैंग है कहीं न कहीं अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे इनकी संख्या घटती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी अब देखा जाए तो खुशी का माहौल है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी तरह अगर धीरे धीरे मऊ जिले में जो अपराध करने वाले जो अपराधियों का जो गैंग है जो अगर खत्म हो जाए तो आने वाले दिन में मऊ जिले एक अच्छे जिले के रूप में विकसित हो सकता है। मऊ एसएसपी का क्या कहना है, वो जो लगातार अभियान चला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं? जी, अगर देखा जाए तो मऊ के जो एसपी हैं जो कमलेश बहादुर, इनके द्वारा कहना है कि मऊ जिले में जितने भी अगर देखा जाए चाहे वो बड़ा गैंग हो या छोटा गैंग हो, जो भी गैंग अगर सक्रिय है जिनके द्वारा अपराध किया जा रहा है उनके ऊपर इसी तरह कार्रवाई होगी। जो उनकी संपत्ति है उनकी जांच होगी। अगर उनकी संपत्ति अगर देखा जाए कि अपराध द्वारा जो अर्जित करके संपत्ति बनाई गई है, अगर अपराध में अगर वो विलुप्त रहते हैं तो उनकी जो भी संपत्ति उनको कुर्क की जाएगी और ऐसा ही होता रहेगा। जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो करीब 6 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर प्रयागराज से है। पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया।
यमुना पार औद्योगिक थाना क्षेत्र की मोती गांव की घटना बताई जा रही है। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। यमुना पार औद्योगिक थाना क्षेत्र की मोती गांव का घटना। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, यमुना पार औद्योगिक थाना क्षेत्र की मोती गांव की घटना। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। यमुना पार औद्योगिक थाना क्षेत्र की मोती गांव की घटना। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधान के बेटे को गोली मारकर की हत्या। यमुना पार औद्योगिक थाना क्षेत्र के मोती गांव की घटना। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। यमुना पार औद्योगिक थाना क्षेत्र की मोती गांव की घटना। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। अगली खबर की ओर रुख करते खबर लखनऊ से, जहां सादतगंज थाना क्षेत्र के कटरा बीजन बैग चौक के अंतर्गत जमाई टोला तकिया पीर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक बेटे द्वारा अपने माता पिता से मारपीट की दौरान मां की मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आरोपी बेटे ने नशे की हालत में अपने माता पिता से धक्का मुक्की और मारपीट की। इसी दौरान उसकी मां
गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से महिला को तत्काल ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सादतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद और शराब के नशे में हुई मारपीट इस घटना का कारण बनी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। रुक करते अगली खबर का खबर हापुड़ से है। महिला ने दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज उत्पीड़न का आरोप। महिला को भूखा प्यासा रखने का आरोप। पति पर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का आरोप। पति समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। कपूरपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। महिला ने दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज उत्पीड़न का आरोप। महिला को भूखा प्यासा रखने का आरोप। महिला को भूखा प्यासा रखने का आरोप। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। थाना कपूरपुर में केस दर्ज। पति पर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का आरोप। पति समेत 8 लोगों पर केस। कपूरपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। महिला ने दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज उत्पीड़न के आरोप। महिला को भूखा प्यासा रखने का आरोप। महिला को भूखा प्यासा रखने का आरोप। पति पर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का आरोप। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।